जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात कर लेते हैं एसएससी सीजीएल 2024 हार्ड शिफ्ट और सिंपल शिफ्ट के बारे में। साथ ही क्या रहेगी कट ऑफ, इतना कम नंबर पर होगा चयन, और साथ ही हम लोग पूरा विश्लेषण कर रहे होंगे कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं और इस बार की कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो आप सभी लोग वीडियो को जरूर लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं प्रीवियस ईयर कट ऑफ की। तो जो 2022 में वैकेंसी आई थी उसमें वैकेंसी थी 36,000 प्लस, और 2023 में जो वैकेंसी आई थी वो थी 7500, और 2024 में जो वैकेंसी आई वो 17,700 प्लस वैकेंसी है। तो जो 2022 में कट ऑफ गई थी, यूआर की 114, ओबीसी की 114, ईडब्ल्यूएस 102, और साथ ही एससी की 89, एसटी की 77। उसके बाद 2023 की बात कर लेते हैं। यूआर की 150, ओबीसी की 146, ईडब्ल्यूएस 143। यहाँ पे भी ओबीसी की जो कट ऑफ है वो ज़्यादा है ईडब्ल्यूएस से, एससी की 127, एसटी से 118। तो ये थी हमारी प्रीवियस ईयर की कट ऑफ। अब 2024 में क्या कट ऑफ बनेगी, पहले कुछ चीजें हैं हम लोग जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं पेपर का लेवल कैसा था। देखिए, आप लोगों ने जो बताया है उससे यही कह सकते हैं कि शुरुआत में जो पेपर हुए हैं वो हार्ड हैं, फिर बीच वाले मॉडरेट है, और जो लास्ट में पेपर हुए हैं वो थोड़े इजी हैं, क्योंकि आपका जो एवरेज स्कोर है वो उसमें बढ़ा हुआ दिख रहा है। तो आप लोगों ने जो मार्क्स बनाए हैं उस हिसाब से ये बता पा रहे हैं कि पेपर का लेवल इस हिसाब से था। लेकिन यहाँ पे एक चीज और बता दूं, जब तक आंसर की नहीं आ जाती है तब तक ये पेपर के लेवल का अंदाजा लगाना और एवरेज स्कोर का अंदाजा लगा पाना बहुत ही मुश्किल होता है। अभी क्या होता है, जैसे आपने 80 प्रश्न अटेम्प्ट किए हैं तो आप क्या सोचते हैं मेरे पूरे के पूरे सही हैं, एक दो ही गलत होंगे। अगर आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे मैंने 80 प्रश्न सही किए, कोई कहेगा मेरे 75 सही किए। लेकिन जब आंसर की आती है तो यही लोग 60 में बचते हैं कि मेरे 60 प्रश्न सही हैं। गलत होंगे उनका माइनस भी कटेगा, तो इसलिए बचते हैं 60। तब जाके क्लियरिटी हो पाती है कि आपका कितना स्कोर बन रहा है। तो आप लोग अभी ये मत सोचें कि कौन सी शिफ्ट हार्ड है कौन सी शिफ्ट सिंपल है, अभी कुछ भी कह पाना मुश्किल है। ये तो आप लोगों ने जो बताया है वो मैंने आप लोगों को बता दिया, क्योंकि जब भी आंसर की आती है बच्चों का स्कोर बहुत ही डाउन चला जाता है। तो आप लोग अभी से इस चीज़ का कोई अंदाजा न लगाएं। जो भी टीचर आपको बता रहे हैं वो गलत बता रहे हैं, उन लोगों को ये समझना चाहिए कि आंसर की के पहले किसी भी पेपर के लेवल का अंदाजा लगा पाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो आप लोग बिल्कुल भी इस चीज़ में भड़बड़ाए नहीं, क्योंकि आप लोग सोच रहे हैं कि अरे मेरी शिफ्ट तो हार्ड हो गई, मेरी शिफ्ट सिंपल हो गई, यही देख रहे हैं। उसके बाद बच्चों ने जो अटेम्प्ट किया है, देखिए अभी तक जो औसत है आप लोगों ने बताया है कि अगर कोई इजी शिफ्ट है तो आप लोगों ने 80 का अटेम्प्ट रहा है, और मीडियम है तो 70 का, और हार्ड है तो 60 के आसपास स्कोर रहा है। मतलब 55 से 65 के बीच में तो मैंने औसत मान लिया है, 60 का स्कोर रहा है। तो आपको नॉर्मलाइजेशन से बढ़ा दिया जाएगा, आप लोग चिंता न करें, नॉर्मलाइजेशन तो मिलेगा ही। लेकिन इजी मीडियम हार्ड मैं अभी भी यही कह रहा हूं कि कोई भी अंदाजा अभी नहीं लगा सकता है जब तक आंसर की ना आ जाए। एग्जाम सेंटर से बाहर निकलने के तुरंत ही हर बच्चा यही सोचता है मेरा पेपर तो अच्छा गया। लेकिन अभी आप देखना, जब आंसर की आएगी तो 2-3 प्रश्न तो ऐसे होंगे जो आते हुए गलत होंगे या छोटी मोटी गलती से कैलकुलेशन से गलत हुए होंगे, पर वो बच्चा समझ रहा है मेरा सही है। और उसके बाद जब आंसर की आएगी तो और भी चेंजेस होंगे प्रश्नों पर। तो इस तरीके से जब 6-7-8 प्रश्न गलत होते हैं, साथ में जब माइनस मार्किंग करती है, तो यही जो 80 वाला बच्चा है उसके 70 बचते हैं, और 70 बचते हैं तो इसका औसत स्कोर अपने आप ही डाउन हो जाता है। तो आप लोग बिल्कुल भी इस चीज़ में जल्दीबाजी ना करें कि कौन सी शिफ्ट हार्ड है और कौन सी शिफ्ट सिंपल है। इस चीज़ के लिए हम कोई भी बात नहीं करेंगे, क्योंकि अभी तक जितने भी एग्जाम हुए हैं, लेटेस्ट में बहुत सारे एग्जाम हुए हैं, चाहे यूपी पुलिस की बात कर लो चाहे एसएससी जीडी की बात कर लो, यही हुआ है। बच्चे बाहर आए हैं तो कह रहे हैं मेरे 140 सही है, मेरे 130 नंबर आ रहे हैं, लेकिन जब आंसर की आ रही है तो 100 भी नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो ये कैसे पॉसिबल है, इतना अंतर आ गया। इसी तरीके से एसएससी सीजीएल में भी यही हाल है कि आपने जो अटेम्प्ट किया है उसी को आप अपने रॉ मार्क मान रहे हैं, लेकिन ये रियलिटी नहीं है, अभी बहुत ज़्यादा डाउन होंगे। तो आप लोग इस चीज़ में जल्दीबाजी ना करें और कोई भी गलती ना करें। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है कि भाई आंसर की कब आएगी, क्योंकि आपने तो बता दिया कि हाँ आंसर की आने के बाद ही पता चलेगा कि कौन सी शिफ्ट हार्ड है कौन सी शिफ्ट सिंपल है और क्या एवरेज स्कोर है। तो मैं आप लोग बता दूं कि अभी तक जितने भी एग्जाम हुए हैं, चाहे एसएससी जीडी हो चाहे सीएचएसएल हो, कोई भी एग्जाम हो, लगभग 5 से 6 दिन में ही आंसर की आ गई है। लेकिन एसएससी क्या करता है, मैक्सिमम 7 दिन के अंदर ही आपकी एसएससी आपकी आंसर की जारी कर देता है। और बहुत से एग्जाम तो ऐसे हैं कि 1 दिन बाद ही आंसर की जारी हो गई है। तो अगर मैं मान लूं कि लगभग 7 दिन का मतलब 1 अक्टूबर के पहले, तो 1 अक्टूबर के पहले आपकी आंसर की हर हाल में आ जाएगी। लेकिन 3 से 4 दिन में पॉसिबिलिटी रहती है कि आंसर की एसएससी अपनी जारी कर दे। उसके बाद बात कर लेते हैं हार्ड शिफ्ट। तो देखिए, हार्ड शिफ्ट से अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि हार्ड शिफ्ट कौन सी है। बहुत से लोग कह रहे हैं 13 के बाद जो है वो मॉडरेट है, उसके पहले हार्ड है, और कुछ लोगों ने लास्ट वाली को सिंपल कह दिया। भाई सिंपल कोई शिफ्ट नहीं होती है, सिंपल वही शिफ्ट होती है जिसमें आपको सारा पेपर आ जाए, बाकी सिंपल शिफ्ट कोई भी नहीं होती है।
और एग्जाम हॉल से बाहर निकलने पर दूसरे की शिफ्ट हमेशा ही सरल लगती है। तो आप लोग ये मत सोचे कि अरे ये सिंपल थी, ये हार्ड थी, ये भाई कोई शिफ्ट सिंपल होती ही नहीं है। उस बच्चे से पूछो जो अंदर एग्जाम हॉल में बैठ के पेपर दे रहा है, उसके लिए वही शिफ्ट हार्ड होती है, दूसरे का पेपर हमेशा सरल लगता है। तो हार्ड शिफ्ट और सिंपल शिफ्ट बता पाना किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है। और नॉर्मलाइजेशन का पड़ेगा फर्क। देखिए नॉर्मलाइजेशन जो है तो कम से कम 8 से 10 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, क्योंकि इस बार का जो पेपर है, इस पेपर के लेवल को देखते हुए ये तो कहा जा सकता है कि एसएससी ने इस बार का पेपर हार्ड बनाया, क्योंकि पिछली बार जो कट ऑफ रही थी वो हाई हो गई थी। इसलिए पेपर तो इस बार हार्ड है और मॉडरेट है। सिंपल कोई पेपर होता ही नहीं है, चाहे वो किसी भी वैकेंसी का हो, चाहे कोई भी पेपर हो, भाई सिंपल हो ही नहीं सकता है। ये तो हार्ड होता है, ये तो मॉडरेट होता है। तो आप लोग इस चीज़ में बिल्कुल भी बहकावे में ना आए। लेकिन जैसा आप लोगों का अटेम्प्ट रहा है, मैंने देखा है कि इस बार बहुत कम बच्चे ऐसे हैं जो पेपर में ज़्यादा अटेम्प्ट कर पाए हैं। तो उस हिसाब से जो एक कट ऑफ का अनुमान है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि हर एक कैटेगरी का कितने नंबर पे पर सेफ रहेगा, वो मैं आप लोगों को अंदाजा दे देता हूँ। देखिए अगर बात करते हैं हम लोग जनरल की, अगर जनरल में आपके 130 प्लस हैं तो आप सेफ हो। ओबीसी में 125 प्लस, और वहीं बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की तो 120 प्लस, क्योंकि ईडब्ल्यूएस हमेशा ओबीसी से डाउन रहता है। उसके बाद बात कर लेते हैं एससी 110 प्लस, और एसटी की बात करें आपके 100 प्लस। अगर इसके आसपास भी बन रहे हैं तो आप अभी सेफ पोजीशन में हो। बाकी ज़्यादा डिटेल में बता पाना आंसर की के बाद ही पॉसिबल होगा, चाहे कोई भी एग्जाम हो। आंसर की के पहले आपको अंदाजा ही नहीं लगता है कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं या कितने सही हैं। तो आप लोग इंतजार कर लें आंसर की का। आंसर की के बाद एग्जैक्ट कट ऑफ और हर एक चीज़ का बता पाना पॉसिबल होगा। और ये जो टीचर कह रहे हैं इतने से वाले सेफ, इतने वाले सेफ, भाई यही अभी देखना दूसरी कट ऑफ ला रहे होंगे, तो आप अभी इतने में ही, इतने अटेम्प्ट में भी सेफ फील कर सकते हो। लेकिन आंसर की के बाद ही श्योरिटी हो पाएगी और श्योर कह पाना पॉसिबल होगा। तो आप लोग आंसर की का वेट कर लें। आंसर की आने के बाद आप लोग जरूर कमेंट करना कि आपके कितने प्रश्न सही हैं, और उसके बाद जब आंसर की जाती है तो क्लियरिटी भी हो जाती है कि इस शिफ्ट में इतने प्रश्न गलत हैं तो इतने मार्क बढ़ सकते हैं। तो ये सब क्लियरिटी आ जाती है। तो आप लोग जरूर बताना कि भाई कितने आपके सही हो रहे हैं। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। जय हिंद।